Good morning, everyone. Uh, Due to lockdown, we cannot meet with anyone. So we are going to start with your study with video series. We will try to give all the topics in videos. So in this series, I am first try to send you a video of the French Revolution in second chapter of their history. Um, as you know that रिवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। फ्रेंच तो एक देश है, उसकी बात करेंगे हम। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो कुछ ऐसे रीजंस हुए होंगे, कुछ ऐसे सोशल कॉज होगा, कुछ ऐसा इकोनॉमिकल कॉज होगा जिससे कि क्रांतियाँ हुई होंगी। ऐसे तो क्रांति होगा नहीं, ठीक है। इसको समझने के लिए कि पहले क्रांति होता क्यों है, आपको मैं भारत की एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे भी देश में बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे कि सबसे अगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांति की देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट क्रांति है ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने सुना होगा, अनाज के लिए हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? हुआ यूँ कि हमारे देश में अनाज की कमी पड़ने लगी। तो हमारे देश में जब अनाज की कमी पड़ने लगी, जब हमें दूसरे देशों पे आश्रित रहना पड़ा, तो हमारे क्योंकि जैसे हम हमेशा जानते हैं कि भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं, तो हमने क्या कोशिश किया कि हमें एक ऐसा बदलाव चाहिए। रिवॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा बदलाव चाहिए जिसमें हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो। कोई ऐसा हो जो हमारी बातों को सुने या हमें ऐसा कुछ बताए। उसी के दौर में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब ये कि अनाज तो थे नहीं हमारे पास भूखमरी बढ़ने लगी। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ये कोशिश किया कि हमें कुछ बदलाव करना चाहिए, जो बदलाव एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति के तौर पे दिखा, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोले। तो मतलब हम क्या, एक और कहानी सुनते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। 1857 की क्रांति आपने सुनी होगी। तो 1857 की क्रांति जब आपने सुना, तो उसमें आप ये देखे होंगे कि क्रांति आखिर होती क्यों है। आपने देखा कि मंगल पांडे ने वहाँ से क्रांति स्टार्ट किया। क्रांति स्टार्ट हुआ, वो धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरफ फैलता चला गया। ठीक। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी आप ऐसे सोचिए कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, तो व्हाई यू वांट टू चेंज एंड व्हाई यू वांट टू गो विथ एनी अनदर टीचर? यू डोंट वांट टू गो। ठीक है। मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ या आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप जाना चाहेंगे कहीं? नहीं जाना चाहेंगे ना। उसी तरह से उसी तरह से जब तक कुछ चीज़ें, जब तक कुछ बातें ऐसी नहीं होती हैं जिसकी वजह से हमें अपने आप को चेंज करना पड़े, हमें एक दूसरे से दूर होना पड़े, मतलब कि जब तक हमें कुछ ऐसा मेरे ऊपर दबाव ना हो सोशल का, इकोनॉमिक का, तो हम क्यों चेंज करना चाहेंगे? आप जानते होंगे कि 1857 क्रांति में क्या हुआ। एक कारतूस बनाया गया, एक ऐसा जिसको माउथ से उसको ओपन करना था। उसमें गाय की चर्बी थी, अ, उसके बाद सुअर की चर्बी थी, ऐसे कुछ पदार्थ थे जिसको मुंह से लोग लगाने से घृणा करते थे, क्योंकि उसको पूज्य मानते थे। एक सोसाइटी सोशल कॉज ये हो गया। दूसरा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर हमेशा, मतलब उस टाइम पे हमेशा अपनी मनमानी करना चाहते थे।
दे आर नॉट रेडी टू लिसन मी। तो एक ये रीज़न हो गया सोशल कॉज। फिर दूसरा था कि जब उनकी और टैक्स का प्रॉब्लम था, वो हमेशा टैक्स टैक्स के पीछे पड़े रहते थे, पैसे हमारा हमारा धन हमारा ही कमाई था और वो ले जाने के पीछे पड़े रहते थे। मैं मतलब कहने का ये है, रिवोल्यूशन समझने से मतलब कि ये कि ऐसी जो भी बातें होती हैं, ऐसी जो भी बातें हैं, उन बातों को हम तब तक नहीं क्लियर कर सकते जब तक कि एक टर्मिनोलॉजी हम ना समझ लें। मेरे और ख़ास करके मैं मानता हूँ कि सोशल साइंस टर्मिनोलॉजी का खेल होता है। कोई भी टॉपिक है, आप जब से रिवोल्यूशन का मतलब ही आपको नहीं समझ में आया कि क्रांति आखिर होता क्यों है, तो मैंने क्रांति को खास करके 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कुछ पॉलिटिकल कॉज होगा, एक पॉलिटिकल कॉज, दूसरा सोशल कॉज, तीसरा इकोनॉमिकल कॉज, और इन सब के बाद एक कॉज आता है जिसको इंटेलेक्चुअल कॉज बोलते हैं, जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी आते हैं, बहुत से दार्शनिक आते हैं, ठीक। और ऐसे लोग आते हैं जिनको किसी का डर भय नहीं होता है, वो आगे बढ़ के बोलने के लिए तैयार होते हैं। तो मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन-कौन सा भाग है, आप यहाँ देखिए। सोशल कॉज, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल। इतने इतने कॉज हमें किसी भी रेवोल्यूशन को प्रेरित करते हैं या होते हैं होने के लिए, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एमपीएस में पढ़ते हैं। एमपीएस जब चारों तरफ से अच्छा रहेगा तो आप और या मैं क्यों सोचेंगे कि हमें दूसरी जगह जाना है या दूसरे चीज़ों के बारे में सोचना है। आप जितना सक्षम हैं फीस देने में, अगर एमपीएस में उतना फीस लगता है, उसके जो भी मैनेजमेंट है, जो भी टीचर्स है, वो आपसे हमेशा कनेक्टेड है, आपसे हमेशा आपकी समस्याओं के साथ हमेशा वो जुड़े हुए हैं। तो व्हाई यू वांट टू गो विथ एनीवन, है ना। तो उसी तरीके से इतनी चीज़ों के में मैंने एक क्रांति को, एक रिवॉल्यूशन को डिवाइड किया है इतनी चीज़ों के दौर में। अब हम लोग का काम ये है कि हम लोग इस पे इतने टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए और भी टॉपिक्स हैं, मैंने अभी ऐड नहीं किया है, करूँ आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। इतने टॉपिक्स हैं और उसके बाद एक्चुअली मैं इस तरीके से इसको डिवाइड किया हूँ और इसी तरीके में मैं और भी जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हुए हैं इसको मैं इसी में इंटर करूँगा। और आप बिलीव कीजिए, यू लव द सेशन एंड यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ओके, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स, बिकॉज आप स्टडी करेंगे आपको डाउट होगा। और हाँ, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग योर बुक्स, दिस इज द मस्ट नेसेसरी थिंग फॉर यू। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।